इस बार ही कर लो, और जो लोग लगता है इस बार पॉसिबल नहीं है वो बेस बनाओ, अच्छे तरीके से फ्रेंड सीसीज करो, टीम में ध्यान दो, है ना, डिसिप्लिन रहो, और अगली बारी तो जाना ही जाना है इन सब लोगों को, मतलब जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हो ना, एक विजन बना लो कि अगली बारी मैं तो सीएलटी मीटिंग कुछ भी करूंगा बट अटेंड जरूर करूंगा, एक विजन बना लो ऐसा, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर प्रमोशन करवाने से पहले अपने अपलाइन से जरूर पूछ लेना, ठीक है, अपने अपलाइन से एक बार क्लैरिफाई करवा लेना, वो चीज चेक करवा लेना कि वो सही है गलत है क्या है ना। उसके बाद देखो लाइक मैं एक चीज बताता हूँ, अभी मैं बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम के बारे में, ठीक है। कौन कौन इंस्टाग्राम पे डेली रील डालता है, एक बार ये जूम में हैंड रेस करके बताओ, कोई है आउट ऑफ 177 पर्सन्स, कोई है ऐसा जो डेली रील डालता है, कोई है? बहुत सारे लोग ना हैंड रेस करके बैठे हैं। आप लोग एक काम करो, ऐसे कैमरा में हैंड करके बताओ, ऐसे करके कि मैं ऐसे डेली डालती हूँ रील। अंकित करके कोई दिख रहे हैं, जानवी करके कोई दिख रहे हैं, चलो ठीक है। मैं एक चीज बताऊं, मैं लास्ट 165 डेज से रील डाल रहा हूँ, लास्ट 165 डेज से एक दिन भी गैप नहीं किया। जब कोलकाता गया था 7 दिनों के लिए, तब भी नहीं लिया था गैप, समझ रहे हो। मेरी शायद उतनी फॉलोअर्स नहीं हुई और उतने व्यूज नहीं आए, बट मेरे वहां से मतलब हर महीने ना 3-4 एस 4-5 एस इजीली आ जाते हैं, इजीली। क्यों? क्योंकि वो पर्सन आपको खुद देख के आते हैं, वो जो पर्सन है ना जो आपके पास आते हैं वो आपको खुद देख के आते हैं, और आपके पास लाइक आप एक ब्रांड हो उनके सामने, राइट। आप एक पर्सनल ब्रांड बनाओगे ना तो आपके पास खुद चल के लोग आएंगे, आपको कहीं पे जाने की नीड नहीं पड़ेगी। इसलिए तो मैं कॉलिंग नहीं करता, समझ रहे हो। और जिसको लगता है कि एक दिन रील डाल दूंगा और एक दिन रील नहीं डालूंगा, मैं बोलता हूँ डेली रील डालो, यार ज्यादा टाइम नहीं लगता। मैं भी मीटिंग से पहले ना 15 मिनट, आज मैंने ऐसी रील डाल दी, नॉलेजेबल रील नहीं डाली मैंने, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी रील डाली मैंने मेरी दूसरी आईडी पे। एक सेकंड, यूट्यूब का लिंक ओपन है क्या, या फिर यूट्यूब पे ये पोस्ट होगा तो मैं ऑडियो हाइड कर लेता हूँ फिर, वरना कॉपीराइट आ जाएगा, कोई बात नहीं। देखो ये वाली रील अभी चल रही है थोड़ी, तो मैंने इस टाइप की बना दी, क्या हो रहा है, ज्यादा कुछ थोड़ी करा, बस इस टाइप की बना के डाल दी। ऑल्दो मैं वैल्यूएबल रील बनाता हूँ ज्यादातर, इससे मुझे लोग पूछते हैं कि सर आप क्या काम करते हो, हमें कैसे काम करना है, वो सारी चीजें पूछते हैं लोग। देखो एक शेड्यूल बना लो, जो लोग बिगिनर्स है ना, मैं आपको बताता हूँ, अभी से रील बनाना स्टार्ट कर दो, अभी से, आज से। छेड़खानी मत करो भाई जूम में बार बार, कोई बात, ठीक है। तो मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि आज से रील बनाना स्टार्ट कर दो। कुछ समझ नहीं आ रहा ना, हमारे जो टॉप लीडर्स हैं उनकी आईडी जाके चेक करो, उन्होंने किस टाइप का कंटेंट बना रखा है। और हाँ, ऐसी बात नहीं करना, ऐसी चीज नहीं करना कि उसी में घुसे बड़े, उसी में ही गुजरे। अनमोल सर ने ग्रैंड टीम मीटिंग में ना लास्ट टू लास्ट टाइम एक बड़ी एक चीज बताई थी, क्योंकि वो फर्स्ट सफायर मैनेजर क्यों है पता है, उन्होंने हर चीज को बैलेंस करके चला, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्होंने हर चीज को बैलेंस कर लिया, तब जाके वो फर्स्ट सफायर मैनेजर बन पाए। आप अगर सोच रहे हो कि मैं बस रील बना लूं, काम ना करूं, कुछ ना करूं, तो नहीं होगी चीज। स्टार्टिंग में मेरे को भी नहीं आया था रिजल्ट, मेरे को भी कॉलिंग करनी पड़ी थी 1-2-3 महीने 4 महीने तक। उसके बाद जब रील थोड़े बहुत जाने स्टार्ट हुए, वायरल हुई थोड़ी, 1 लाख गया, 2 लाख गया, है ना, कुछ कुछ रील्स जाके फिर डिलीट भी कर दिया इंस्टाग्राम ने, है ना। मैंने बताया ना अभी, इंस्टाग्राम का नहीं पता ठीक क्या कर देता है, बट ये कोई ट्राई नहीं करोगे तो होगा ही नहीं कुछ, बट ट्राई करोगे तो 1% तो कम से कम चांस होगा कि आपको वहां से बहुत सारी लीड्स आ सकती है। हमारे ऑफिस में एक पर्सन है, उनकी आज ही आईडी बैन हुई है बट मुझे ये बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, उनके 200 कुछ फॉलोअर्स थे 6-7 दिन पहले, उनके रील के 2 मिलियन, उनको आ गए आई थिंक 13,000 लीड, 13,000 लीड अकेले खत्म कर पाओगे एक महीने के अंदर? 13,000 लीड टीम के साथ शायद खत्म कर पाओ, 13,000 लीड्स आ गए, सोचो 2 मिलियन जाने पे एक वीडियो, समझ रहे हो। तो ये कुछ फायदे होते हैं, ये कुछ पर्क्स होते हैं पर्सनल ब्रांडिंग के। अगर आप लोग नहीं कर रहे हो
अभी भी स्टार्ट नहीं किया तो अब से कर दो, अभी भी कुछ लेट नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग, मैंने बताया ना, आउट ऑफ 175% आई थिंक मुझे 3-4 लोग दिखे होंगे जो लोग डेली रील डालते होंगे। कहाँ है कंपटीशन, बताओ कहाँ है कंपटीशन? मेरे पूरे ऑफिस में, ये 5 फ्लोर का ऑफिस है कृष्णा सर का, मेरे को छोड़ के और 2 लोग हैं जो डेली रील डालते हैं बस, और 100 डेज से प्लस होगा उनको रील डालते हुए। मेरी आईडी देख लो जाके, मेरे को फॉलो मत करना चाहे, है ना, मेरी आईडी देख लो, रील्स देख लो कि मैं कैसे बनाता हूँ, किस टाइप से बनाता हूँ, उससे आइडिया ले लो थोड़ा बहुत। और बहुत सारे ना एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं ना, बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं जो अच्छी रील्स बनाते हैं। अगर आप उनका इनकम, तो वो देखो शो ऑफ करते हैं, है ना, इनकम उतनी होती नहीं है, या फिर एक दिन होती है, वो हर महीने दिखा रहते हैं वो चीज, ठीक है। तो वो जाके अगर उनसे आप कंटेंट सीखने का ट्राई करोगे, है ना, तो आई होप, आई थिंक उससे आपका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, ठीक है। करने का सोचता हूँ बट समझ नहीं आता कैसे करें। मैंने बताया ना, स्टार्ट करो बस। रील एडिटिंग आप सर बेस्ट, अच्छा रील एडिटिंग के लिए आप वीएन ऐप यूज कर सकते हो, उसके बाद कैपकट आई थिंक है तो यूज कर सकते हो, राइट। और इंस्टा का खुद का ये ऐप आता है जिससे जिससे एडिट करोगे तो रील पक्का वायरल जाएगी। एडिट्स करके ऐप आता है, एडिट्स, इंस्टा प्रमोट करती है उस ऐप को, राइट। अगर उससे एडिट करोगे पक्का वायरल जाएगी। फिर मैंने करके देख लिया एक चीज, है ना। और मैं, चलो मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं एडिटर से एडिट करवाता हूँ, है ना। और अभी वाली जो रील डाली वो मैंने खुद एडिट करी थी, है ना। 5 मिनट लगा बस एडिट करने में, 5 मिनट। आपको हो सकता है 15-20 मिनट लगे स्टार्टिंग में, एक बार सीख गए, 5-10 मिनट का खेल है बस। क्या करना है, क्लिप शूट करना है, कहीं पे जाके मॉल जा रहे हो क्लिप शूट कर लो। आप लोग तो ऑफिस में हो, बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हो, है ना, चेयर में बैठे हुए ऐसे, एक लैपटॉप रख लिया सामने, ऐसे ऐसे करते रहे, रील शूट कर लो। कहीं घूमने गए हो, कहीं बर्गर किंग में चले गए हो, कहीं कैफे में चले गए हो, वहां पे 3-4 लोग मिलके कोई एक कैब है, वहां पे चले जाओ। और जाके टाइम पास नहीं करना, टाइम खराब नहीं करना, काम के लिए जाना है बस। रील शूट कर लो ऐसे करके। और मुझे दिख रहा है बहुत सारे मतलब लोगों की कैमरा क्वालिटी अच्छी है, तो आप लोग अच्छे से बना सकते हो गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अगर इस चीज को अभी से ध्यान देना स्टार्ट करोगे, हो सकता है आज रिजल्ट ना आए, हो सकता है कल रिजल्ट ना आए, बट हमें आज मतलब 1-2 दिन के लिए थोड़ी रहना है इस बिजनेस के अंदर, लॉन्ग टर्म के लिए करना है ना। अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है, तो चीजें भी हमको अभी से ही बिल्ड करनी पड़ेगी। अब देखो ये सोच के अभी से लीड लेना बंद मत कर देना, है ना। क्योंकि मैंने बताया ना, स्टार्टिंग में मुझे जब लीड आती नहीं थी, मैं 60-70 कॉल्स करता था, 60-70 कॉल्स डेली बेसिस पे। मैं एक चीज बताऊं, मेरा टारगेट था एक, अभी भी टारगेट रहता है कि मैं 30 वीडियो भेज दूं बस पूरे दिन भर में, एनरोलमेंट वीडियो। आप लोग एनरोलमेंट वीडियो दिखाते हो, है ना। मेरा टारगेट रहता है कि मैं डेली बेसिस पे 30 एनरोलमेंट वीडियो भेज दूं, दैट्स इट। और का कैसे में रखे सर कंटेंट और स्ट्रेटेजी, सर क्या बोल रहे हो भाई? मैंने बताया ना, अभी अगर कंटेंट चाहिए आपको तो आप लोग जाओ, टॉप लीडर्स की आईडी चेक करो, मेरी आईडी चेक करो, मैंने 200-300 कंटेंट डाल रखे होंगे, 2 आईडी मिला के। अश्मित डॉट महापात्र करके एक आईडी है, ग्रो विद अश्मित करके आईडी, 2 आईडी चेक कर लेना, चाहे फॉलो मत करना चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्योंकि मुझे अगर सही बताऊं, मुझे ऐसे फॉलोअर्स चाहिए जो मेरे साथ काम स्टार्ट करें, राइट। मुझे ऐसे फॉलोअर्स चाहिए जो मेरे साथ 2cc करे, राइट। तो आप लोग जाके चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और आप डेली बेसिस पे देख सकते हो भाई चीजें, रील्स मैं डेली डालता हूँ रील। और 365 डेज का मैंने एक चैलेंज किया था, जिसमें से मैंने आई थिंक 166 डेज डाल दिया, मैंने आज कंप्लीट कर दिया 166 डेज, राइट। तो इतना कंसिस्टेंट जिस दिन हो जाओगे ना, इतना अकाउंटेबल जिस दिन हो जाओगे कि अगर बोली अपलाइन में ना ये चीज, तो मुझे करना ही करना है, कुछ भी हो जाए चाहे। आपको दिख रहा है ना इस चीज से रिजल्ट आते हुए। कोई बात नहीं, जो लोग बोल रहे हैं कि घूमने नहीं जाते, 10cc कर लो, कुछ ना कुछ ट्रिप मिल जाएगा। हर महीने 10cc करते रहो, मैनेजर बन जाओगे, सीएलटी मीटिंग में आ जाओगे। मैनेजर बनने के बाद तो आपके खुद के पास इतने पैसे रहेंगे, कहीं पे भी जा सकते हो आप, समझ रहे हो। तो ये एक तरीका है बस, ये जो लीड जनरेशन के मैंने कई सारे तरीके बताए,
जनरेशन के कई सारे तरीके बताए, है ना। एक तो क्या रेफरेंस मार्केटिंग, एक हो गया स्नैपचैट डीएम्स, एक हो गया इन्फ्लुएंसर प्रमोशन, एक हो गया इंस्टाग्राम ब्रांडिंग। अगर कोई भी पर्सन ना इस साल ये सारी चीजों को फॉलो कर ले, है ना, इस साल कोई ये सारी चीजों को फॉलो कर ले, एक मीटिंग नो करता हूँ मैं कॉल थोड़ी देर में। इस साल अगर ये सारी चीजों को कोई फॉलो कर ले, इस साल के एंड तक वो 100% मैनेजर होगा। अब ऐसा नहीं है कि लीड लेना बंद कर देना, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, हर चीज को मेंटेन करके चलना है। देखो आपके पास जनरेटेड और परचेस्ड मिला के 60+ लीड होनी चाहिए डेली बेसिस पे। मेरा मेरा मानना है, मैं 50 में बिलीव नहीं करता, मैं 60-70, कभी कभार मैं तब तक कॉलिंग करता था जब तक मेरे गले में ना दर्द ना होना स्टार्ट कर देता। स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करी है और कॉलिंग पे मेहनत करी है, अभी तो नॉर्मल टीम को हैंडल करने में इन सब चीजों में मेहनत कर रहे हैं। रील बनाना भी थोड़ा बहुत मेहनत ही है यार, कभी कभार तो हम लोग 2-3 बजे तक इसी के में रील बना के जाते होते हैं, है ना। क्योंकि एक दिन का कंटेंट मतलब लगभग 10 दिन का कंटेंट मैं एक दिन में वो कर लेता हूँ, शूट कर लेता हूँ, है ना। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, हर चीज मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आप स्टोरी डालो, पता है व्हाट्सएप पे क्या होता है, मेरे 26,000 वो है मेरे कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। मेरा रिसेंट में बर्थडे गया 2 तारीख को, मेरे को लगभग 3,000 लोगों ने विशेष करे, 3,000 लोगों ने। पता है उस दिन मैंने 10 एनरोलमेंट निकाले थे, 10 एनरोलमेंट निकाले थे मैंने। जिस लोगों ने विश करा मैंने उसको ही कन्वर्ट कर दिया, 10 लोगों ने एनरोलमेंट करा मेरे साथ उस दिन। और हर दिन मतलब हर दिन 2-3 करके एनरोलमेंट तो मुझे बिना कुछ करे आ जाता है अभी। क्यों? क्योंकि मैंने कांटेक्ट बिल्ड कर लिया, राइट। मैं 2 फोन पे स्टोरी डालता रहता हूँ, सुबह उठ के मेरा अलार्म सेट है, पहला काम जो मुझे करना है वो एक स्टोरी डालनी ही डालनी है। चाहे कुछ भी डाल दो यार, घूमने जा रहे हो कोई उसकी स्टोरी डाल दो, कोई फोटो उठा के डाल दो, कोई मीटिंग की डाल दो। मैं जो डेली रील बनाता हूँ ना, डेली रील का भी मैं स्टोरी डालता हूँ, उससे लोग फॉलो अप रहते हैं। पता है लोगों को एनरोलमेंट करा के लोगों को बिलिंग नहीं कर, मतलब बिलिंग अगर मान लो कोई बंदा नहीं कर रहा है ना, तो उसको फॉलो अप कैसे करोगे। मैंने 2 ब्रॉडकास्ट बना रखा है चैनल, जो बिलिंग नहीं करता ना डे 2 के बाद, डे 3 जो भी होता होगा आप में सिस्टम में, तो मैं उन्हें हाई बना दो 730 और ब्रॉडकास्ट में ऐड करके रखता हूँ। मेरे 2 ब्रॉडकास्ट है, लगभग 500 लोगों को डेली 730 जाती है मेरी, उनमें से लोग कन्वर्ट हो गए आते हैं। मतलब अगर अभी मैं कुछ लीड जनरेट ना भी करूँ तो मैं 4-5 महीने के मेरे पास बैकअप है, 4-5 महीने में 10 चीजें कर सकता हूँ फ्रेंड पे, इतना मैंने कर लिया है ये लास्ट 1.5 ईयर्स में, या फिर जो भी टाइम हुआ है मुझे इतने टाइम में, है ना। 30,000 कॉन्टेक्ट मान लो, 2 फोन मिला के 30,000 कॉन्टेक्ट। अब 30,000 लोगों में से कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, है ना। आपका आप मान लो कोई वर्क फ्रॉम होम की रिलेटेड स्टोरी डालते हो, है ना। मैं ना और एक आपको लाइक ऋषभ सर को एक पोस्टर भेज दूंगा, येलो कलर का एक पोस्टर है। उस पोस्टर को ना आप अपने व्हाट्सएप के स्टोरी पे लगा सकते हो, व्हाट्सएप के सॉरी स्टेटस पे लगा सकते हो। व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाना ओनली 5 सीट्स लेफ्ट, या फिर इंटरेस्टेड पीपल्स टाइप यस करके ऐसा। ब्रॉडकास्ट में मैसेज सर 30 जाते हैं, पता नहीं भाई, मैं तो हाँ आई थिंक एंड्रॉइड में 30 जाते हैं। मैं तो डेली बेसिस पे करता रहता हूँ, 4-5 ब्रॉडकास्ट में मैसेज तो करते रहता हूँ। 730 में तो 2 जाते जाता है, राइट। तो गाइस ये कुछ सारी चीजें था, है ना, जो मुझे बतानी थी। और मैं लास्ट में एक चीज बताता हूँ, आप मेंटेन कैसे कर सकते हो पता है। मान लो आपको 60-70 लीड्स पे कॉलिंग करनी है। देखो जो लोग ग्रो करना चाहते हो ना, मैं बोलता हूँ डेली 70 लीड्स पे कॉल करो, डेली 60 लीड्स पे काम करो, उससे कम में तो होना ही नहीं चाहिए। आप कितना टाइम लगता है यार, आधे से ज्यादा लोग तो कॉल नहीं उठाते, उसको रिकॉलिंग करो, समझ रहे हो। आप जो मैंने तरीके बताए रेफरेंस मार्केटिंग का, स्नैपचैट का और इन्फ्लुएंसर प्रमोशन का और इंस्टाग्राम ब्रांडिंग से तो तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा, तो एक्सपेक्टेशन मत रखना, है ना। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट हम लोग लाइक एक्सपेक्ट कर लेते किसी चीज, मतलब किसी भी चीज से, राइट, कि मुझे रिजल्ट आ जाए बस, मुझे ये चीज हो जाए बस, राइट। तो वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, इंस्टेंट, राइट। और जो मैंने चीजें बताई है उसको डेली अलार्म सेट कर लो अभी से ही, है ना। देखो एक्शन टेकर कौन होता है पता है,
जो मैंने अभी चीजें बताई, अभी वो ट्राई कर लेगा एक बारी करके 10 मिनट के अंदर अंदर ना, अभी अभी ट्राई कर लेगा एक एक सारी चीजें, अलार्म सेट कर लेगा, स्नैपचैट का 4 आईडी बना लेगा, है ना, इंस्टाग्राम में जाके देख लेगा चीजें, उसके बाद रेफरेंस के लिए देख लेगा। अभी अभी के अभी मैं सारी चीजें भेज दूंगा, रिसोर्सेज जो मैंने बताया, ठीक है। आप अगर किसी के कुछ डाउट्स है तो पूछ लो। अच्छा मीटिंग में मजा तो है, बोर तो नहीं किया ना मैंने? पक्का, फॉर श्योर। ग्रेट मीटिंग भाई, मैं भी सुन रहा हूँ, मजा आ रहा है। पक्का भाई, अच्छा ठीक है, करो, आप कंटिन्यू करो। ऑल राइट, ठीक है। तो ये कुछ सारी चीजें थी जो मैं बता रहा था अभी कि 60 to 70 लीड्स पे कॉल करना है, ठीक है, अगर आपको ग्रो करना है तो। एक सेकंड गाइस, मीटिंग के बाद मैं कॉल करता हूँ बस 5-10 मिनट में। ओके, मेरी वॉइस आ रही है? ओके, तो मैं जो चीज बता रहा था कि 60 to 70 लीड्स पे कॉल करना है ना। अगर आपके पास 10 से 20 लीड जनरेट हो जा रही है, आप 50 लीड्स कर लो परचेज, ठीक है। अगर आपके पास 30 लीड जनरेट हो जा रही है, मतलब मेंटेन करने चलना है, दैट्स इट। समझ रहे हो मुद्दा क्या है? 40 लीड परचेज करो, 30 लीड जनरेट करो, 40 लीड जनरेट करो, 30 लीड परचेज करो। रात में, मतलब आज जो आप जनरेट करोगे, कल आपके पास लीड आ रखी होगी, ठीक है। आज जो आप जनरेट करोगे सारी चीजें, तो कल आपके पास लीड आ रखी होगी। तो उन सारी चीजों को बिल्कुल, मतलब एक ना व्हाट्सएप पे, आई थिंक आप लोगों के पास आता होगा, नहीं आता होगा, आई डोंट नो, बट मेरे पास एक ऑप्शन आता है, और जो भी मुझे, मेरे पास जो फीचर्स आते हैं ना, तो मैं उसका दबा के फायदा उठाता हूँ। एक यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। पेंडिंग पेमेंट, है ना, देख रहे हो पेंडिंग पेमेंट में कितने सारे एनरोलमेंट पेंडिंग पड़े, है ना। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, 7 के होल्ड का ऑप्शन है ना, मैंने बना रखा है ये सारी चीजें। आई डोंट नो आप लोग में आता होगा नहीं आता होगा, बट मेरे में आता है ये चीज, और अगर आता है तो इसका फायदा उठाएंगे, समझ रहे हो। तो ये चीज करना है बस, कि जो चीज आपके पास अवेलेबल है उस चीज के लिए ग्रेटफुल रहो, उस चीज का फायदा उठाओ, दैट्स इट, ठीक है। और मीटिंग के बाद अभी के अभी मैं ऋषभ सर को ये जो सारी चीजें मैंने बताया, रिसोर्सेस अभी के अभी शेयर कर दूंगा, रेफरेंस की ऑडियो, पोस्टर एंड ऑल, जो सारी चीजें मैंने बताई, ठीक है। और अगर किसी के कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो जल्दी से जल्दी पूछ लो, फिर हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। कुछ डाउट्स है किसी के? चैट्स को मैंने एवरीवन पे कर दिया, किसी कुछ पूछना है अगर तो आप पूछ सकते हो, अभी बार बार सब नहीं आने वाले। आप बुलाओगे तो बार बार आ जाएंगे। मेरे ना यहाँ पे शो नहीं कर रहा, एक सेकंड, हाँ अभी दिख रहा है। सभी जो भी होंगे आपको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। जो समझ में ना आया हो, आपका कोई भी क्वेश्चन अगर हो सर से पूछने के लिए, तो इंस्टेंटली पूछ लो, अपना हालत साइड कर दो एक बार के लिए। आई नो आपने पूरी मीटिंग सुनी है, तो कुछ क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, माइट बी पॉसिबल। कुछ भी पूछना है अभी पूछ लो आप, ठीक है। और चैट ओपन है सबके लिए, और जल्दी से एक बार बड़े से रिव्यू दे दो, सर ने अपना 1 घंटा निकाला आप लोगों के लिए, आपको समझ में आया नहीं आया, कितनी क्लैरिटी मिली, एंड सर मीटिंग अच्छी लगी या नहीं लगी, एक बार बड़े से रिव्यू शेयर कर दो सर के लिए। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि मैं भी स्टोरी भी लगाऊंगा, है ना, तो रिव्यू से उसको पता होना चाहिए एक्चुअल मीटिंग हुई कैसी है। एक चीज मैं बताया था यहाँ पे, इन्फ्लुएंसर्स को आप कैसे सर्च कर सकते हो ना, सौरभ जोशी की आईडी पे जाओ, ठीक है, उसके फॉलोइंग पे जाओ, उसने बहुत सारे लोगों को फॉलो कर रखा है, उनके फॉलोइंग्स में जाओ, उनके फॉलोइंग्स में जाओ, ऐसे फॉलोइंग्स में जाते रहो जाते रहो जाते रहो। या फिर नोएडा डीएलएफ मॉल सर्च करो, ठीक है, आप सर्च करो नोएडा डीएलएफ मॉल। डीएलएफ मॉल में जाओगे, बहुत सारे ना आपके, आप मतलब बहुत सारे फोटोज दिखेंगे, ठीक है, तो वो लोग इन्फ्लुएंसर होते हैं, मतलब जो अच्छे फोटोज होंगे ना, वहां से आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मिल जाए, ठीक है, और उन लोगों को जाके आप डीएम कर सकते हो, राइट। और इंस्टाग्राम पे ना लाइक बहुत सारे डीएम मत करा करो, अगर पेड, मतलब क्या लिखना है आपको, पेड प्रमोशन अवेलेबल, पेड प्रमोशन अवेलेबल, दैट्स इट, ये चीज लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप सर्च कर सकते हो, और वो डाल सकते हो, डीएम डाल सकते हो। और हाँ, एक बारी में, है ना, एक बारी में 2 से ज्यादा मैसेज मत डालना इंस्टाग्राम पे। आपने अपने आईडी के साथ, अपने एसेट है, आईडी जो है वो अपने एसेट है, उसके साथ छेड़खानी मत करना, ठीक है। तो ये चीज है सर, अगर पर्सन रिस्पॉन्स ना करे, देखो एक लॉ ऑफ एवरेज होता है, ठीक है। 10 इन्फ्लुएंसर को मैसेज डालोगे, आपकी आईडी अच्छी होगी,
4 लोगों का रिप्लाई आ जाएगा। आपकी आईडी बहुत बेकार होगी, 2 लोगों का रिप्लाई आ जाएगा। तो आप अपने आईडी को इम्प्रूव करने में ध्यान दो ना, फोटोज डाल दो, कुछ चीजें डाल दो, है ना। आप अपने आईडीज को इम्प्रूव करने में ध्यान दो। हैशटैग बता दो, हैशटैग मैं कोई हैशटैग नहीं डालता यार ऐसे डाल देता हूँ मेरे लिए। ऑल्दो आप चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हो, मैं पहले करता था ये चीज। देखो फॉलोअर्स मैटर नहीं करते। किसी ने बोला कि इंस्टाग्राम पे 2500 फॉलोअर्स हो गए बट कोई रिप्लाई नहीं करता। मैं कैसे सही बताऊँ ना, मेरे भी तो इतने कम फॉलोअर्स हैं,